তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনি। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া देह कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाछे पाछे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा सभी को, हरे हरि कृष्णा। बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल, बोल हरि प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। और शुरू करते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे याद करते हैं हम अपने पूज्य गुरु, आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी के, जिनके संरक्षण में, जिनके निर्देशन में हम भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, जिन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हम ऑनलाइन से जगह जगह से जुड़ के, कोई कहीं पर है, कोई देश में, कोई विदेश में, सब लोग जुड़ के भगवान को याद कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, स्मरण कर पा रहे हैं। तो उनको भी नमन है, आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन है। और आप सभी भक्तों का स्वागत है और पांचांग प्रणाम। आज 15वां अध्याय है, 14 अध्याय तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और 14वें अध्याय में हमने जाना है कि प्रकृति कार्य करती है, जीव समझता है कि वो करता है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि करता कौन है, प्रकृति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हनति मन्यते। सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। हम क्या हैं, हम कठपुतलियां हैं। नाचती है ना कठपुतलियां, स्टेज पर नाचती है, नियंत्रण पीछे होता है, सामने हमको दिख रहा है कि कठपुतली नाच रही है। वैसे ही तीन गुणों से नियंत्रित हम कठपुतलियां हैं। नचाने वाला पर्दे के पीछे है, वो नचा रहा है हमसे। तीन गुणों की ये जो धागे हैं ना, जिनसे हम बंधे हुए हैं, उसी से हमारा चलना, खाना, पीना, गाना, सारी लाइकिंग, सारी डिसलाइकिंग, हमारा सोचना, हमारी जो क्षमताएं हैं,
वो सब क्या है, हमारा रिएक्शन भी। देखिए, एक कोई घटना घटती है, उसके रिएक्शन कई तरह के होते हैं। एक जगह कोई लड़ाई हो रही है, कोई कुछ लोग देखेंगे उसको कि हाँ जो है, हमसे क्या मतलब है, ठीक है लड़ने दो। तो कुछ लोग बीच बचाव करने आएंगे, अच्छी बात है, कहेंगे नहीं लड़ना बुरी बात है। तीसरे आएंगे, वो उस लड़ाई में और घी डालेंगे। चौथे आएंगे, वो बिल्कुल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो इंटरेक्शन हमारा, जो हम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, वो सब भी गुणों के प्रभाव में होता है। और उन्हीं गुणों के कारण क्या होता है, हम इस दुखालयम अशाश्वतम माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, ये अशाश्वत है, ये जेल है हमारे लिए, कारागृह है, दुर्ग है ये, जिसकी बिल्कुल देखभाल करती हैं दुर्गा जी। और हम जैसे जेल में भेजा जाता है ना, तो कपड़े बदल दिए जाते हैं, जो कपड़े होते हैं ना वो नहीं रहते आपके साधारण कपड़े। उसी तरह ये संसार कारागृह है, बंदी गृह है। इसमें भी हमारा कपड़ा बदल दिया जाता है, हमारा शरीर बदल जाता है, योनियां बदल जाती हैं। जो हम वहां से लेके चले थे आध्यात्मिक जगत में, जो हमारा स्वरूप था वो बदल गया योनि में। कहीं कुत्ता बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई कुछ बन गया। तो जो कारागृह में रहते हैं लोग, तो उनको कभी कभी दुख होता है कि अरे हम कहाँ से गलत कार्य कर दिए और आ गए यहाँ पर। लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो खुश रहते हैं। वैसे हम भी आ गए कारागृह में, हम भी खुश रहते हैं। तीन जंजीरें बंधी हैं हमको। जैसे कारागृह में रहते हैं तो हथकड़ियां बेड़ियां पहनाई जाती हैं, वैसे हमें सोने चांदी लोहे की चेन मिली हुई है। अब आपसे आके कोई डायरेक्ट पूछे कि कौन से चेन में बंधेंगे, सोने की चेन से बांध दें कि चांदी की लोहे की, तो आप कहेंगे ये बंधना नहीं है, हमें तो स्वतंत्रता बड़ी प्यारी है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तीन गणों की जो बेड़ियां है ना, हमारे हाथों पैरों को जकड़े हुए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, त्रैगुणिया विषया वेदा नेस्त्रे गुणियो भवार्जुना। अर्जुन क्या हो तुम, नेस्त्र गुणियों बनो, इन गुणों से मुक्त हो जाओ, इन गुणों में मत रहो तुम। क्योंकि ये गुणों का प्रभाव होता है, और इन गुणों के प्रभाव में हम अटके रहते हैं। भगवान ने कहा 14वें अध्याय में कहा कि देखो, ये मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, पुनः पुनः ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहा हूं, दे चुका हूं तुमको। परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम, मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ, पुनः दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। कौन सा ज्ञान दे रहा हूँ, जो कि पराम सिद्धि मतोगता, पराम सिद्धि देता है, परम सिद्धि प्राप्त की उसको सुन करके, वो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि फिर तुम यहीं आओ दुखाले में शाश्वतम में, नहीं। इसका फल ही है इस ज्ञान का कि जिसने जान लिया, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से ऊपर हो गया। तो क्या ज्ञान दिया, कि ये जान जाओ कि प्रकृति माता है, और बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान है। अहम बीज प्रदाता पिता, मैं जो है बीज प्रदा पिता हूं, मैं देता हूं बीज। और ये तीन गुणों का जादू है प्रकृति में, जो बांधे रहता है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण बांध लेता है। और लेकिन सतोगुण क्या होता है, वो कैसे बांधता है, कहेंगे सतोगुण तो बड़ा अच्छा है, कैसे बांध देता है, तो वो सुख और ज्ञान से बांध देता है। रजोगुण कैसे बांध देता है, सकाम कर्मों से बांध देता है। और जो तमोगुण होता है, वो पागलपन आलस्य नींद से बांध देता है। तो हम इसी तरह बन जाते हैं। और उसके बाद बताया भी कि कैसे होता है, जो सतोगुण होता है उसमें क्या होता है, हम शुद्ध रहते हैं। हमें भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी हमारे अंदर प्रकाश होता है, अज्ञान जो है वो नहीं रहता है। पाप और क्लेशों से मुक्त रहते हैं अगर सतोगुण में रहते हैं। जब रजोगुण में रहते हैं तो आसक्ति रहती है, तृष्णा रहती है। और जब तमोगुण में रहते हैं तो फिर क्या है, मोह में भ्रम में पड़े रहते हैं। और उसके बाद गंतव्य होता है, जैसे गुणों का बंधन होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, कि सतोगुण में रहते हैं तो उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में रहते हैं तो इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और तमोगुण में रहते हैं तो पशु योनि में जाते हैं। और गति कैसे मिलती है, जो गति मिलती है वो उच्च गति और मध्य गति यानी इसी लोक में, और निम्न गति यानी कि नरक लोक में जाते हैं। तो इनसे क्या होना है, गुणातीत हो जाना है। गुणातीत जब हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, भक्ति करके। भगवान की भक्ति करते हैं तो सगुणान संतीत्याना ब्रह्म भूयाय कल्ते कल्पते। म च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्याना ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब अनन्य भक्ति करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के ये जो गुण है ना, ये बांध नहीं पाते, इनको से परे हो जाता है, लांग जाता है। कहते हैं ना, बीच में गंदगी पड़ी होती है, हम देखते हैं कि सड़क पे जा रहे हैं,
बीच में गंदगी है तो लांग जाती है, इस पे पैर न पड़ने पाए। उसी तरह से जो अनन्य भक्ति करता है वो इन गुणों को लांग देता है कि नहीं नहीं, इन पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और भगवान कहते हैं, जो निराकार ब्रह्म है ना, उसका भी आश्रय मैं ही हूँ। परम सत्य की तीन अवस्थाएं हैं, उसमें जो निराकार है ब्रह्मन, वो भी कहा है मेरे से ही ब्रह्मन है, वो तेज मेरे से ही आ रहा है। और कहते हैं कि जब वो ब्रह्मन की स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्मन की स्थिति को पार करके जो भक्ति करने लगता है, वो कहाँ पहुंच जाता है? आध्यात्मिक लोकों में पहुंचता है, आध्यात्मिक जगह में पहुंचता है। तो ये अध्याय आपका आ गया है पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में भी उत्तम। जो हम क्या है, हम पुरुष हैं, और उससे उत्तम कौन है? जो जो है वो भगवान है, वो पुरुषोत्तम है। तो ये अध्याय किस लिए है? भौतिक जीवन की आसक्ति को कम करने के लिए। क्यों बना है ये अध्याय? एक तरह से अगर आप देखिए तो जितने भी अध्याय आपको अब आगे पढ़ते जाते हैं आप, जैसे जैसे ये सारे जो 13वां अध्याय पढ़ा गया ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष ज्ञान और ज्ञेय, उसी का विस्तार 14 15 16 17 जो है वो ये चार अध्याय उसी का विस्तार है। 18वें अध्याय में हमको उस संहार मिल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें जो है वो हमको समझ में आ जाती हैं, और उसके आधार पर जितना हम दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं 17 अध्याय तक, वो सारा का सारा हमको 18वें अध्याय में मिल जाता है, उसका सार मिल जाता है। तो अब ये समय जो हो गया, जो 15वां अध्याय है, ये इस आसक्ति को कम करता है। क्योंकि नाली का कीड़ा जैसे नाली में सुख पाता है ना, वैसे ही हम भौतिक जगत को एकदम सुख की खान समझ लेते हैं, और इतना कष्ट पाते हैं। जो हमारा शरीर है ना, उसको यातना शरीर कहा जाता है, यानी कष्ट पालने के लिए ही है ये शरीर। और उतना ही कष्ट हमको मिलता है जितना हम कष्ट सह सकते हैं। बीमार होता है, रोने लगते हैं, ठीक हो गया, दवा दे दिया डॉक्टर ने, सही हो गए, भूल गए सब। तो संसार में दुख मिला तो रोए, और खुशी थोड़ी मिल गई, सुख मिल गया, खुश हो गए। बच्चे हैं ना, हम बच्चों की तरह से हमको थोड़ा सा खिलौना मिल जाता है, हंसना शुरू कर देते हैं। इंद्र को श्राप मिला, गुरु के प्रति उन्होंने अपराध किया, तो उनको श्राप मिल गया कि सुअर बन जाओ, बन गए सुअर। अब बड़े आनंद में, और उनको देख कर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख होता है कि कहाँ जो है राजा स्वर्ग के, और कहाँ ये नाली में पड़े हुए हैं। तो नारद जी जाते हैं समझाने के लिए, चलो मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ। तो इंद्र जी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, देखो इतनी प्यारी सी सुअरिया है मेरे पास, इतने छोटे छोटे मासूम क्यूट क्यूट से बच्चे हैं हमारे, अब इन सबको पालना है, बड़ा काम है हमारे पास। बड़ा अच्छा खासा सूकर समाज है, बड़ा हमको इज्जत देता है। तो फिर भगवान कृष्ण को आना पड़ा, कहते हैं कि दुखालय है, चलो तुम्हारा घर ये नहीं है। लेकिन हम भी इसी तरह से कहते हैं कि जय भगवान कहते हैं ना कि चलो घर वापस लौटो, तुम राजा के बेटे हो, तुम यहाँ कहाँ पड़े दुख झेल रहे हो, सुख है तुम्हारा। लेकिन हम तब भी नहीं समझते हैं। तो ये अध्याय आया हुआ है किस लिए? बताने के लिए कि वो जगत कैसा है और ये जगत कैसा है, दोनों जगत में क्या अंतर है, आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। कहते हैं ना कि जो आध्यात्मिक जगत है वो त्रिपाद विभूति है, और जो भौतिक जगत है वो एक पाद विभूति है। मतलब जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के चार पैर होते हैं, तो तीन पैर अगर रहते हैं तो घोड़ा चल सकेगा, थोड़ा बहुत थोड़ा कष्ट होगा लेकिन चल देगा, लेकिन एक पैर से घोड़ा नहीं चल सकता है। तो त्रिपाद विभूति है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत के कारण ये जो है वो जो भौतिक जगत है चलता रहता है। केवल भौतिक जगत अपने दम पे नहीं चल सकता है, एक पाद विभूति है। तीन चौथाई क्या है? आध्यात्मिक जगत है। एक चौथाई ये जगत है जहाँ इतनी भीड़ है, हमको लगता है ओ कितनी भीड़ है, आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा होगा, इतनी बड़ी जगत में इतनी भीड़ है, कितने जीव रहते, वहां कितने जीव होंगे, कितने लोग होंगे। तो ये सोचने की बात है। और वो अंतर, जो अंतर हम सोचेंगे, उस अंतर को एकदम साक्षात भगवान हमको यहाँ 15वें अध्याय में समझा दे रहे हैं। गीता उपनिषद का जो है वो ये 15वां अध्याय, 15वीं सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करते करते हम भगवान को समझ रहे हैं, भगवान की वाणी को समझ रहे हैं। पुरुषोत्तम योग कहा जाता है इसको। श्री भगवान वाच, भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है। जो भगवान की वाणी से शुरू होता है, मतलब भगवान कुछ हमसे कहना चाह रहे हैं, तो भगवान यहाँ अपना आध्यात्मिक जगत हमको दिखाना चाह रहे हैं। देखो, अंतर देखो, कंपैरिजन, हमारी इंद्रियां बहुत कंपैरिजन करती है ना, कंपैरिजन करो।
ऊर्ध्वमूल अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब बड़ा अजीब सी चीज यहाँ पर तो आ गई है कि कह रहे हैं कि एक वृक्ष है, वो उल्टा पड़ा हुआ है और उसकी शाखाएं जो है नीचे की ओर है, जड़ ऊपर की ओर है। तो ये जगत कैसा है, ये बता रहे हैं भगवान कि ये जगत जो है का प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ये। और प्रतिबिंब क्या है? उल्टा वृक्ष है। तो ऐसा वृक्ष कहाँ मिलता है? ये कौन सी जगह पे आ गया जहाँ ये उल्टा वृक्ष पड़ा हुआ है? तो हम जब नदी के किनारे जाते हैं ना तो परछाई दिखती है, जो नदी में प्रतिबिंब उल्टा वृक्ष हमको वहां दिखाई देता है नदी के किनारे पर। और नदी में परछाई आती रहती है, परछाई देखने में हमें पता चलता है। तो ये कहा कि एक अशस्त वृक्ष है, उल्टा है। उल्टा वृक्ष है मतलब कहीं ना कहीं सीधा वृक्ष है। सीधा वृक्ष है तभी तो परछाई कब आती है? जब कोई चीज रहती है तभी आती है। तो यहाँ पर ये वृक्ष बता रहा है कि देखो स्थिति देखो, तुम्हारी स्थिति कहाँ है, तुम ऐसे प्रतिबिंब में हो। कहीं रियल वृक्ष है, उस वहां तक तुम्हें पहुंचना है, आध्यात्मिक जगत तुम्हें पहुंचना है। तो ये विशेष वृक्ष उल्टा है, इसकी जड़ें हैं, शाखाएं हैं। एक पेड़ में होता है ना कि जड़ भी होती है, वृक्ष भी होता शाखाएं भी होती हैं, टहनियां भी होती हैं, फल भी होता है, पत्तियां भी होती है। तो ये वैसा ही वृक्ष है। वास्तविक वृक्ष की परछाई मात्र है, आध्यात्मिक जगत वास्तविक है, ये जगत है परछाई मात्र है। तो जैसे आम का पेड़ है तो उसमें आम लगेगा ना, आम खा लेंगे तो, पर परछाई में आम है तो आप उसको खा नहीं सकते। तो ये बड़ा जो है वो आनंद नहीं है। जब असली आम मिलता है तो कितना संतुष्टि देता है, कितना मीठा लगता है फल, उसको खा लेंगे, लेकिन परछाई को तो हम खा ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से जो असली वृक्ष होता है उसमें कोई हलचल नहीं होती है, लेकिन परछाई में क्या है, एक आपने कंकड़ डाला, हलचल ही होती रहती है। तो विघ्न आते रहते हैं, यहाँ पे डिस्टरबेंस यहाँ होती रहती है। तीसरी बात क्या है, परछाई में रोशनी नहीं होती है, रोशनी कम है तो परछाई नहीं दिखेगी। जब आपको रोशनी थोड़ी होती है तभी परछाई दिखती है। तो क्या है, ये जगत क्या है? अंधकार है। जैसे परछाई काली काली होती है ना, वैसे अंधकार में है। इसके लिए भगवान रोशनी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में रोशनी ही रोशनी है। भगवान के जो शरीर से तेज निकलता रहता है, वो रोशनी रहती है। कहते इसकी जड़ें तो ऊपर है, शाखाएं नीचे की ओर, शाखा तो नीचे की ओर ही है जब उल्टा है तो। पत्तियां वैदिक स्रोत है। तो पत्तियों से आप जानते हैं कि जब कहीं भी पत्ती रहती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस चीज का वृक्ष है। जैसे इमली का है तो उसका दूसरी जो है वो पत्ती होगी, आम का है तो दूसरी पत्ती होगी, नींबू का है तो दूसरी पत्ती होगी। तो पत्तियां बता देती हैं। पत्तियों से अगर आपके सामने पत्ती रख दी जाए तो भी आप समझ जाएंगे कि ये पत्ती क्या है, इस पेड़ की है, बता देते हैं। तो वैसे ही ये जो परछाई है ना, इसको देखकर इसको आप जो है जान जाएंगे इसकी पत्तियां क्या है, वैदिक स्रोत है। वैदिक स्रोत हमें इस जगत के बारे में पूरी तरह से बता देती हैं। जैसे पत्तियां हाथ में लेने में आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वृक्ष कैसा है। छंदाशी यश पर्णानी, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। और पत्तियां जो है वैदिक स्रोत किसने दिया है हमको? भगवान ने दिया है। वेदेश सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृद्य विदेव चाहम। वेदों का संकलन भगवान से है और भगवान जो है वो जानना है वेदों से। तो इसी पेड़ की पत्ती से हमें जानना है कि पेड़ कैसा है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो परछाई होती है वो हमें सुख नहीं देती है। सुख नहीं हो सकता उसमें, कोई जो है वो शाश्वतता नहीं होती है। अभी है खत्म हो गया, जो है लाइट खत्म, परछाई खत्म। तो ये भी जगह तो ऐसे ही है कि ये भी शाश्वत नहीं है। इसमें व्यक्त अव्यक्त सब लगा रहता है, सुख दुख लगा रहता है। सुख दुख से भरा संसार ये है। तो कोई ना कोई जगह तो ऐसी है ना जहाँ सुख ही सुख है। तो वो क्या है? भगवान का धाम है, सुख देता है। जैसे कि असली चीजें सुख देती हैं, वैसे अब नकली नोट है बाजार में, बड़े सारे नकली नोट मिलते हैं, लेकिन वो सुख नहीं देंगे ना। जब असली नोट मिलता है तो उसी से कुछ हम परचेज कर सकते हैं, उसी से हम कुछ अपने कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ अपने लिए भगवान के लिए कुछ खरीद सकते हैं।
और साथ ही साथ इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो वैदिक स्रोत कौन है? पत्तियां हैं। तो जो वृक्ष को जान जाएगा तो वेद को तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि वैदिक स्रोत है, सारा वेद है उसमें। तो ये बहुत स्पेशल अश्वत्थ का वृक्ष है। और इसको जो जान जाता है वो भव बंधन से निकल जाता है, वेदों को जान जाता है। वेदों को जो जान जाता है वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेद क्या है? अपौरुषेय हैं, भगवान के द्वारा लिखे हुए हैं, ये कोई साधारण लोगों के द्वारा नहीं लिखे हुए हैं। और शब्द प्रमाण है, वो प्रमाणित करते हैं। शब्दों के माध्यम से हम जान सकते हैं जगत को, जान सकते हैं जगत को बनाने वाले को जान सकते हैं, और सारे ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वेदों को, वेद भगवान से आए हैं और भगवान की वाणी है, और वेद भगवान के बारे में ही बताते हैं। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? माता जी दीजिए पढ़ने को। जी माता जी, हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अधश्चोर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुणो प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप म्यूट जी हैं। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्लोक 2। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, इसके शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई, जो शाखाएं होती हैं जगह जगह फैली हुई होती है ना, वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि चतुर्दुख फैली हुई हैं। और ऊपर की ओर भी है, नीचे की ओर भी है, यानी लोक है, लोक में जीव हैं, उच्च लोक भी होते हैं और निम्न लोक भी होते हैं। और उनके नीचे कहते हैं 27 तरह के नरक भी पाए जाते हैं। 14 लोक है, उसके नीचे 27 तरह के नरक भी पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष चारों तरफ फैला हुआ है। इसमें टहनियाँ क्या है? इंद्रिय विषय है। टहनियाँ जैसे टहनी को आप तोड़ दीजिए ना तो तुरंत जो है दूसरी टहनी निकल आती है। वैसे ये इच्छाएं हैं आपकी, इंद्रिय विषय हैं। एक को खत्म करिए तो दूसरी आके बैठ जाती है। इंद्रिय भोग समाप्ति नहीं होते हैं, भोगों की कामना बनी ही रहती है। और पोषण कैसे होता है? सकाम कर्म से होता है। क्यों सकाम कर्म? जितना हम सकाम कर्म करते हैं, भौतिक कर्म हम करते रहते, उतनी ही ज्यादा हमारी कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और उतना ही ज्यादा हमारा इस जगत से बंधन भी बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बंधन ही है, इसी से जितना हम भोगने की व्यवस्था करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बंधन भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमको इस वृक्ष को पोषण नहीं देना है। पोषण इसको प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मिल जाता है। पानी होता है ना पोषण। जब कोई वृक्ष होता है तो उसको पोषण के रूप में खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उससे पोषित होता है। लेकिन इसको पोषण कैसे मिलता है? प्रकृति के 3 गुणों से पोषण मिलता रहता है। और उन 3 गुणों के लिए हम जो है वो सकाम कर्म करते रहते हैं। तो ये जो वृक्ष है वो हमें उलझाता चला जाता है, विभिन्न योनियों में हमें घुमाता चला जाता है। और देखिए क्या यह कहा गया है, जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक होता है, वहां उसी के अनुरूप जीव की योनियां प्रकट होती रहती हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे कि आप मुख्य रंग ले लीजिए, 3 रंग है आपके पास, उन 3 रंगों से मिलाइए ना तो कई सारे लाल, पीला, हरा ले लीजिए, और उनको मिला मिला के आप डिफरेंट शेड बनते चले जाते हैं। वैसे ये जो 3 गुण के डिफरेंट शेड बनते चले जाते हैं। डिफरेंट शेड का मतलब क्या है? इन 3 गुणों से तरह तरह की योनियां बनती चली जाती, 84 लाख योनियां है ना, ये इन 3 गुणों के प्रभाव से ही बनती चली जाती हैं। तो इसीलिए उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। जीव की बहुत सारी योनियां हैं, और इन 3 गुणों के मिक्सचर से ही ये बनती चली जाती हैं। तो ये क्या होता है? पोषण मिलता है। पोषण मिलता है तभी तो बढ़ता चला जाती है, हमको डिफरेंट डिफरेंट योनियां मिलती चली जाती हैं। हरे कृष्णा।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 3 और 4। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम कह रहे कि इस वृक्ष से बाहर निकलना चाहे तो क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ पर तो हमें वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता ही नहीं है इस जगत में। ये परछाई मात्र है, वास्तविक स्वरूप तो है ही नहीं है। रियल नोट तो कहीं और है, असली जो है वो रुपया तो है नहीं। तो भौतिक जगत बहुत विस्तारित है। आप देखिए कि कितना विस्तार है, जीवात्मा इससे बाहर निकल ही नहीं चाह पाती है। तो क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे? विरक्ति के शस्त्र को से काटेंगे इसको। आप देखिए कि जब वो ऊन होता है वो उलझ जाता है तो उसको धीरे 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 हम सुलझा लेते हैं। लेकिन जब धागा उलझ जाता है तो उसको हम नहीं सुलझा पाते, फिर उसको कट करना पड़ता है। वैसे ही इस भौतिक संसार का जो उलझन है इसको हम सुलझा नहीं सकते हैं, इसको काटना पड़ता है। कैसे काटेंगे? वैराग्य से काटेंगे, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा प्रयास करेंगे कि फिर संसार में लौटे ही नहीं। तो कैसे? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। अब एक देखिए, हम जेल में हैं। अब जेल से हम बाहर निकल गए तो फिर कहाँ जाएं, ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं तो जेल से बाहर निकलने का कोई लाभ ही नहीं है। अगर जेल के बाहर छोड़ दिया, कहीं जाने का है नहीं, तब तो वही कहते कि कहीं भी नहीं माया मिली ना कृष्णा। तो करना क्या है? हमको एक ऐसी जगह की खोज भी करनी है जहां पर हम जा सकें। तो वो जगह कौन सी है? हमारे पिता का घर, आध्यात्मिक जो है वो धाम भगवान कृष्ण है जहां पर। तो हमें उनकी शरण लेनी पड़ेगी। कैसे? कैसे कि जैसे कि श्रवण करके, कीर्तन करके, नवधा भक्ति करके। भगवान ने बताया तो, अहम सर्वस्व प्रभवे मत्त सर्व प्रवर्तते। सब मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। और इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान होते हैं वो भजते हैं भगवान को और भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो सरकार जेल नहीं बनाना चाहती है, लेकिन लोग गलत कार्य करते हैं तो जेल बनाई जाती है। वैसे ही भगवान ने किया हुआ है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम उनके पास नहीं रहते हैं और चले आते हैं, लेकिन चलने यहाँ आने के बाद हम यहीं पर घूमते रह जाते हैं, यहीं पर उलझे रह जाते हैं। और हमें कोई बताए कि हाँ ये जगत है, और हम उसको पालन करके, कीर्तन करके, श्रवण कीर्तन करके पहुंच जाए। क्योंकि हम आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन नकली नकली होता है, असली का मुकाबला नहीं कर सकता। तो नकली पेड़ का जो हम नकली पेड़ के आनंद पे अटके हुए हैं। और यहाँ पर माया का जो है जगत है, भौतिक जगत को माया देवी जो है वो त्रिशूल लेकर जो है वो हमको दिखाती रहती है हमेशा। दुर्ग की देखभाल करती है और हमें दिखाती है कि तीन ताप हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक और कौन कौन से हैं? तीन ताप कौन 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 से हैं? आदि दैविक आदि आदि हाँ, आदि और दैविक, आदि आध्यात्मिक। भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। हाँ, तो आध्यात्मिक। त्रिशूल तीन तापों के होते हैं। कहते हैं कि यह तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहाँ से, जाओ वहां जाओ जहां राधा रानी तुम्हारे लिए फूल लेके खड़ी हुई हैं तुम्हारे स्वागत में। अपने घर जाओ, पिता तुम्हारे पुकार रहे हैं कि आ जाओ। तुम क्यों यहाँ बिजली का बिल देना चाहते हो? प्रभुपाद जी कहते हैं देखो वहां जो है वो जगत कितना तेजोमय है, हर ग्रह तेजोमय है, किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई अज्ञान नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो वहां जाओ, अपने पिता के घर जाओ, न कि यहाँ पर रह के तुम दुखालयम अशाश्वतम में कष्ट भोगो। हरे कृष्णा।
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्य कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययन्तात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 5। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निर्माण मोहाजित संग दोषा, जो है कोई मान नहीं है, कोई जो है मोह नहीं है, कोई संग नहीं है जिसमें दोष हो, और जो आध्यात्म में लग जाते हैं, जिनकी भौतिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तो ये सब गुण जो ले लेता है कि शाश्वत है क्या अशाश्वत है, वो समझ जाता है, द्वंद्व नहीं है, मोह नहीं है, और शरणागत हो जाता है। जिसके जो संसार में क्या है, जो फल क्या है, खट्टे मीठे फल, यही सुख और दुख मिलते रहते, सुख दुख के खट्टे मीठे फल होते हैं। जो तोता खा रहा है ना, जो ये हम चित्र देखते कि तोता खट्टे मीठे फल खा रहा है, तो खट्टे मीठे फल मतलब मीठा सुख मिल जाता है, थोड़ा सा खट्टा फल थोड़ा कष्ट मिल जाता है। लेकिन जिसको इसमें रुचि खत्म हो जाती है, वो कौन सा फल खाता है, भगवान की सेवा का फल खाता है। और जब भगवान की सेवा का फल खाता है, तो भगवान के राज्य को प्राप्त करता है। भगवान का राज्य कहाँ है, वो आध्यात्मिक धाम है, शाश्वत धाम है, चिंतामणि धाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी, धन्यवाद मधु कपूर माता जी। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। आपने पठन का अवसर दिया मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। माता जी ऊपर कीजिए। हाँ जी। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। आकर्षण, भगवान थोड़ा थोड़ा आकर्षण देते हैं। जैसे बच्चे को होता है चॉकलेट पकड़ा देते हैं कि नहीं नहीं चलो चलते हैं, ये चॉकलेट लो, ऐसे भगवान बता रहे देखो सूर्य चंद्रमा नहीं है वहां पे कि इंतजार करो कि कब सुबह होगी कब शाम होगी, न अग्नि न बिजली कुछ नहीं। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं फिर से लौट के नहीं आते हैं, स्व प्रकाशित है वो, जो ब्रह्म भगवान का आध्यात्मिक धाम है। कहते बैकुंठ कहा जाता है, जहाँ कोई कुंठा ही नहीं रहती है, बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। वो भौतिक जगत में लौट के नहीं आते हैं। जब कोई अच्छी जगह हम पहुंच जाते हैं तो फिर लौट के नहीं आना चाहते, नहीं ये तो बड़ी अच्छी जगह लग रही है, यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा, मुग्ध हो जाता है व्यक्ति। तो वैसे ही जो कृष्ण के धाम के पहुंच जाता है, परमा ममा, परम है वो, मेरा जो घर है ना वो परम है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है, वहाँ छह ऐश्वर्य हैं। तो ऐश्वर्यों से भरपूर है, भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, और जहाँ उनके धाम में भी ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। कोई कृत्रिम साधन नहीं, कोई नकलीपना नहीं, सब कुछ ओरिजिनल रियल दिव्य है वहां पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्णा। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बिल्कुल भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम क्या हो, अपना संबंध भी बता रहे हैं कि देखो ना तुम मेरे जो है वो बच्चे हो। जो सारी जीवात्माएं, एक दो नहीं, ये नहीं कि ये वाला है और वो वाली जीवात्मा वहां वाली ये मनुष्य, नहीं, सारी जीवात्माएं छोटी बड़ी जो भी हैं, सब जो है वो भगवान का अंश है, हमेशा रहेंगे। क्योंकि जब तक शरीर में वो पराशक्ति दिव्य शक्ति है तब तक ही तो जीवन है। तो अचिंत भेदा भेद यहाँ पर एक तरह से भगवान बता रहे कि कैसे सारी जीवात्माओं में भगवान रहते हैं, कोई भेद नहीं रहता है, सब भगवान के अंश है। और ये समझिए कि कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है
कहते हैं ना, हमारे दादाजी कलेक्टर है, हमारे परदादा डायरेक्टर थे। यहाँ तो हम बिल्कुल जो परम शक्तिमान है उसके हम अंश हैं, और वो हम उसके दास हैं, नित्य दास हैं। जब हम दास रहते हैं भगवान के, हम संतुष्ट रहते हैं। जैसे अग्नि की चिंगारी होती है, अग्नि जलती है तो चिंगारी यहाँ उठते उठते, जब तक चिंगारी पास में रहती है तब तक उसमें क्या होता है, प्रकाश भी होता है, तब तक उसमें ताप भी होता है। जितनी दूर होती चली जाती है उतना वो अपना आकर्षण खोती चली जाती है। वैसे ही हम जितना भगवान से दूर होते जाते हैं, हमारा आकर्षण समाप्त होता चला जाता है। तो जीव बद्ध है, लेकिन फिर भी भगवान का अंश है। ये जो मन है ना, ये मन की मान मान के, जैसे मन हमारा चंचल है ना, हमें दुनिया की इच्छाएं देता है, और उनकी मान के जब हम मन हमारे ऊपर राज्य करना शुरू करता है, तो हम इंद्रिय विषयों के पीछे भागते हैं। और छह इंद्रियों से कह रहे हैं कि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, और इन छह इंद्रियों से कष्ट पाते रहते, कष्ट भोगते रहते हैं। क्योंकि ये संघर्ष इसीलिए हमको मिलता है जब हम इंद्रिय विषयों के फेर में रह जाते हैं। और एक चीज और है कि जैसे कि भगवान के सारे अंश है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान टूट टूट के टुकड़ा टुकड़ा नहीं, जैसे रोटी का टुकड़ा कर दिया कि हाँ सब में बट गए, नहीं। उस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, जैसे गाय का दूध निकल जाता है तो भी गाय वैसी की वैसी रहती है। या एक माँ के कितने भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन माँ वैसी की वैसी रहती, कोई कमी नहीं होती है। वैसे भगवान के असंख्य विस्तार होते हैं। जैसे कल हमने कहा था कि पुरुषावतार है, कर्णोदक्षाय विष्णु हैं, फिर विस्तारित गर्भोदक्षाय विष्णु हो जाते हैं, फिर गर्भोदक्षाय से विस्तार लेके क्षीरोदक्षाय विष्णु हो जाते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु विस्तार लेते हैं, और आज अनंत विस्तार लेते हैं, और कण कण में समा जाते हैं। असंख्य विस्तार है, अनंत विस्तार है उनके, लेकिन भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृही त्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत। हरे कृष्ण। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। इस प्रकार वे एक शरीर धारण करते हैं और शरीर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बताया गया कि क्यों जीवात्मा जो है अपना सारा आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छोड़ करके भौतिक जगत में आ जाती है। ये इस श्लोक में बताया गया है कि देहात्म बुद्धि के कारण वो देहांतरण करती रहती है। इच्छाएं है ना, जो जीवात्मा है उसके अंदर इच्छा होती है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में रहे चाहे भौतिक जगत में रहे। इच्छा ही है जो जड़ और चेतन को अलग अलग करती है। चेतन में इच्छा होती है, जड़ में कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे मशीन है, मशीन में कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन इंसान में इच्छा होती है। अब देखिए आजकल बहुत रोबोट बन गए हैं, सारे काम कर रहे हैं, एआई जो है वो सारे कार्य कर रही है, परंतु उसमें इच्छा नहीं होती है। लेकिन जीव में इच्छा होती है, जिसके अंदर चेतन होता है उसके अंदर इच्छा होती है। लेकिन यही इच्छा जब भोग की हो जाती है तो वो भौतिक जगत में घुमाती रहती है। कह के आत्मेंद्रिय प्रिय वांछा सारे बोले काम, कृष्णेंद्र प्रिय वांछा धरे प्रेम नाम। जो कृष्ण के लिए इच्छा होती है तो वो प्रेम कहलाती है। और जब भौतिक जीवन के लिए अपनी आत्मा को तृप्त करने, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जब कोई कामना होती है तो वो काम कही जाती, काम कही जाती है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो नियंत्रण है उसकी क्षमता ईश्वर में होती है, और वो जीव के अंदर भी आती, क्योंकि ममे वांशे है ना, उनका ये है, तो जीव भी नियंत्रण करना चाहता है। जैसे चींटी नेता होती है ना, आगे आगे चलती सारी चींटियों को नियंत्रण करने लगती है, तो क्या होती है, वो चींटियों का ईश्वर बन जाती है। वैसे ही मनुष्य मनुष्य को नियंत्रित करने लगता है। जो घर का मालिक है, पति परमेश्वर, पूरे घर को नियंत्रण करना चाहता है। आजकल तो पत्नियां भी बहुत नियंत्रण करना चाहती हैं। तो सबको नियंत्रण करने वाला परम ईश्वर है। ईश्वर नियंत्रण करता है, परम नियंत्रण करता है, सबको नियंत्रित करता है। और वो हमें ये बताता है कि परम नियंता कौन है, परम रूप से कौन नियंत्रण करने वाला है। तो ये बहुत सुंदर सा यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है
कि सारे संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जैसे वायु सुगंधित को ले जाती है। सुगंधित, तो जब वायु बहती है तो क्या होता है, उसकी अपनी कोई गंध नहीं होती, परंतु जिसका संग करती है उसी का गुण ले लेती है। फूल है तो सुगंध आ जाता है, दुर्गंध आ गई तो वायु दुर्गंध महसूस होने लगता है। वैसे ही आत्मा जिसका संग करती है ना, उसी के गुण को धारण कर, उसी को गुण को संग करने लगती है, और उसी संगत की वजह से उसको वैसा शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे पानी है तो कमल के फूल का संग करता है तो वो अच्छा रहता है। जैसे वो वर्षा की बूंद होती है, मोती का संग करती है तो मोती बन जाती है। वर्षा जो है सीप का संग करती है तो मोती बन जाती है। कीचड़ का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। वैसे ही संग आत्मा पर भी होता है। आत्मा भी जिसका संगत करती है वैसे ही करती है और विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। देहात्म बुद्धि के कारण विभिन्न प्रकार की योनियां पाती रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हरे कृष्ण। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंतित है। इस प्रकार वे इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समूह का भोग करता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो तीन गुणों का प्रभाव ही होता है जिससे कई शरीर बन जाते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल की ड्रेस पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं तो अलग ड्रेस, स्विमिंग करने जाए अलग ड्रेस, जो सेना में है उनकी अलग ड्रेस होती है। वैसे ही जीवात्मा जैसी इच्छा करती है वैसा ही शरीर उसको मिलता चला जाता है। शरीर क्या है, कपड़े की तरह से है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो एक शरीर से सारे कार्य नहीं हो सकते हैं ना। जैसे कि एक ही शरीर में हम उड़ भी लें, पानी में भी रह लें, और साथ ही साथ ज्यादा भी खा लें कम भी खा लें, नहीं, हर शरीर की अपनी जो है सीमाएं हैं। तो जैसी इच्छा करता है वैसा शरीर, जीव जैसी इच्छा करेगा वैसा शरीर धारण कर सकता है। बहुत ज्यादा पानी में रहने की इच्छा है, मछली बन जाता है। बहुत उड़ने की इच्छा है, चिड़िया बन जाता है। तो वैसे ही शरीर धारण करता रहता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। उत्क्रा धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। धन्यवाद आशा हरे कलरा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। सुशील प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे जी माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। उत्क्रामन्त स्थितिं वापिं भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति चलो प्रभात की जय। हरे कृष्ण। माता जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मूर्ख तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। तो जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों के पास ज्ञान चक्षु होता है, जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, तो कुछ लोग ज्ञान चक्षु उन लोग के पास होता है, तो कुछ लोग के पास नहीं होता है। तो इस श्लोक में इसी के वर्णन किया गया है कि कुछ लोग ज्ञान चक्षु रखते हैं और उसके अनुसार जो है वो कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। तो भगवान ने भक्ति योग के बाद ज्ञान बताया है, क्योंकि हमें पता चले कि हम बद्ध कैसे हैं, छूटेंगे कैसेंगे। भक्ति में भाव चाहिए ना, तो भाव का होना आवश्यक है, परंतु भाव में भी ज्ञान होना चाहिए। भाव आ गया कि हम भगवान को नॉनवेज खिलाएंगे तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। ये अर्जुन है, युद्ध करने से मना कर रहे हैं, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि भाव जो तुम्हारा है वो करो, नहीं। उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, उसके बाद कहा यथच्छेषु तथा कुरु। तो ज्ञान हमें दिशा देता है। ज्ञान चक्षुषा दो तरह से प्राप्त होता है ज्ञान। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? एक तो भक्तों के सानिध्य से मिलता है, भक्त हमें मार्गदर्शन करते हैं, और दूसरा मिलता है भगवान की कृपा से। इसीलिए हम शुरू में मंगलाचरण करते हैं, उम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान का अंजन मिल जाए तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। गुरु हमारा अज्ञान दूर करिए।
तो हमें भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करिए लेकिन ज्ञान में करिए, नहीं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोरी कल्पना रह जाती है। तो ज्ञान में प्रशिक्षित करना है, जिससे क्या करता है वो सब कुछ देख पाता है। हरे कृष्णा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तामव्यवस्थितं यतन्तो अप्युतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आप साक्षात्कार को प्राप्त अंशलित योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आप साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं वो सब स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो क्या करना, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन तो आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयास करता रहता है या जो प्राप्त कर लेता है, वो क्या करते हैं, वो देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, उनको समझ में आता है। लेकिन जिनको मन विकसित नहीं है, जो भगवान से जुड़ ही नहीं रहे हैं, वो कैसे भगवान को जान पाएंगे। पहले हमने छठे अध्याय में पढ़ा था 6.47 में, योगी नामपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। तो जो लोग श्रद्धा से भजते हैं वो मुझसे जुड़ जाते हैं, सजग होते हैं, वो जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। तो आजकल तो तरह तरह की एक्सरसाइज हो रही है, योगी बन रहे लोग, लेकिन परम अर्थ क्या होता है कि भगवान से जुड़िए, भगवान की प्राप्ति करिए। भगवान को भगवत गीता में महायोगेश्वर कहा गया, योगेश्वर कहा गया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत् पार्थो धनुर्धर तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। तो योगियों का अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान ही है। तो जीव क्या है, भगवान की दो शक्तियों के मध्य में होता है। जीव को तटस्था शक्ति कहा जाता है, चाहे तो वो भगवान की तरफ जा सकता है और चाहे तो वो इस भौतिक जगत की तरफ जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदादि यदादिगतं तेजं जगत् भासयतोऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमाग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। तो जो भी तेज है भगवान का तेज है, सब भगवान से ही अपने को जो है वो प्रकाशित करते रहते हैं। तो सारा जगत किससे प्रकाशित होता है, चंद्र से, और चंद्र जो है वो सूर्य से। तो चांद का तेज, सूर्य का तेज सब कहाँ से आता है, भगवान से ही आता है। अग्नि भी भगवान से आती है। कठोपनिषद में कहा गया कि न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमो विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। तो वहां अग्नि को भी किया गया है और विद्युत को भी कहा गया है, यानी कि सब कुछ भगवान से ही आया है। सारा इंतजाम भगवान ने किया कि अंधकार न रहे। लोग, वैज्ञानिक लोग इसको नहीं मानते हैं, वो तो कहते हैं कि मैकेनिकल है, भगवान का कोई रोल ही नहीं है। तो ये सब बिना बनाए कुछ भी मैकेनिकल नहीं होता। एटीएम है तो उसमें भी कोई ना कोई पैसा डालता है तभी पैसा आता है। ऐसा नहीं कि एटीएम अपने आप से पैसा उगलने लगता है। तो हर चीज भगवान की तरफ से बनी हुई है और भगवान के द्वारा ही आ रही है हम तक। इस चीज को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गामाविश्य च भूतानि धारम्यहमोजसा पुष्णानि चौदशी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मैं शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वस्तुओं को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। अरे, तो हम भगवान को भले भूल जाते हैं लेकिन भगवान हमको याद रखते हैं। तो यही बताया जाता है कि कैसे भगवान ने, पहले इसमें बताया गया कि भगवान जो है वो हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं सूर्य की और चंद्रमा की, और फिर बता रहे हैं कि हम जो है वो प्रत्येक लोक में मैं प्रवेश करता हूँ। तो हम जानते हैं कि गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, वो हर लोक में प्रवेश करते हैं, हर लोक में पालना करते हैं। तो कहते हैं कि मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित है। तो जो उनके गर्भ से गर्भनाल निकलती है जो उनसे, उसमें ही सारे लोक जो है वो बनते हैं फिर। और पालना जो है वो भगवान गर्भोदकशाही जो है वो करते हैं। और संहार है और सृष्टि की रचना है, पालना है, सब भगवान के द्वारा। तो जैसे होता
होता है, कुम्हार होता है ना, वो अंदर बाहर दोनों से करके पॉट बनाता है, वैसे ही भगवान बाहर से व्यवस्था कर रहे हैं, अंदर से व्यवस्था कर रहे हैं, चंद्रमा बन के वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। तो आप ये देखिए कि जो भी जितनी भी आप चीजें देखते हैं सबका अलग अलग रस है। गेहूं का अलग स्वाद है, चावल का अलग स्वाद है, इमली का अलग स्वाद है, नींबू का अलग स्वाद है, बैगन का अलग स्वाद है, कटहल का अलग स्वाद है। तो सबका स्वाद अलग अलग कहाँ से आ रहा है? चंद्रमा को उन्होंने काम दिया हुआ है। आयुर्वेद में जब आप जाते हैं तो आयुर्वेद भी इस चीज को मानता है कि चंद्रमा में औषधि तत्व होते हैं उसकी रोशनी में। तो भगवान ने हमारे लिए औषधि की भी व्यवस्था की, अन्न की भी व्यवस्था की, प्रकाश की भी व्यवस्था की, जल की भी व्यवस्था की। भगवान ने सारे लोगों को अपनी जगह पे स्थित रखा है। सृष्टि के सारे नियम भगवान ने बनाए जिसे जीव उसमें रह सके। कितनी विविधताएं दी हुई हैं कि विद्युत भी है, अग्नि भी है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, स्वाद भी है, तरह तरह का स्वाद भी है, और तरह तरह की चीजें, विविधता से भरा हुआ ये संसार हमारे लिए भगवान ने व्यवस्थित किया हुआ है। तो परम पिता ऐसे ही तो करता है कि जो हमारा बच्चा है वो सुखी रहे, खुश रहे। भगवान ने हमारे लिए भी सारी व्यवस्थाएं की हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सुशील प्रभु जी, धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, सभी हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि अर्थात वैष्णव वैष्णव हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वैश्वानर के रूप में, वैश्वानर जो अग्नि का एक रूप वैश्वानर है, पाचन शक्ति जिसको कहते हैं। तो भगवान ने कितनी व्यवस्था की हुई है, शरीर के बाहर भी व्यवस्था की, शरीर के अंदर भी व्यवस्था की है। हम जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद निश्चिंत, हमारा काम खत्म, मेरा काम खाली भोजन करना था। लेकिन भगवान भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि हाँ भोजन कहाँ से आएगा और फिर वो पचेगा कैसे और कैसे हमारे शरीर में लगेगा। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं, सब भगवान सब जगह हैं। और इसीलिए जब हम ये जान जाते हैं कि भगवान पचा रहे हैं तो हमें उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी चाहिए, शुद्ध चीजें खानी चाहिए। खाना खाने के पहले भगवान को याद करना चाहिए, प्रसादम खाना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, प्रसादम खाना चाहिए। कृष्णटेरियन बनना है, ना हमें नॉन वेजिटेरियन बनना है, ना वेजिटेरियन बनना है, हमें कृष्णटेरियन बनना है। कृष्ण से मिला हुआ जो भी है वो प्रसाद हमें खाना है। तो सांस जो हम लेते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, भगवान ने उसकी व्यवस्था की है। हम भूलते नहीं है और न ही याद करते हैं कि हमें सांस लेना है। अपने आप से भगवान व्यवस्था किए रहते हैं। वैसे हम बस भोजन करते हैं और भगवान उसे पचाते हैं। 4 तरह के अन्न होते हैं, आयुर्वेद में कहा जाता है कि 4 तरह के अन्न हैं। कुछ ऐसे अन्न है जो निगले जाते हैं, जैसे दूध है, पानी है, हम सीधे घूंट लगा लेते हैं अंदर। कुछ चबाते हैं, रोटी है, चावल है, ये सब चबा चबा के खाते हैं। कुछ हम चाट के खाते हैं, जैसे शहद है, च्यवनप्राश है, इसको चाटते हैं। कुछ चूसते हैं, जैसे गन्ना है, आम है। तो भगवान हर तरह से हमारे पर दृष्टि रहते हैं, हर तरह से हमारी व्यवस्था करते हैं, जिससे हम हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल सही तरीके से चलता रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदे च सर्वे अहं वेद्यः वेदान् कृत वेद विदेव चाहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और आप क्या कह रहे हैं भगवान की, मैं सबके हृदय में आसीन हूँ, ये समझ लो मैं दूर कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ।
और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो जैसे हम कंप्यूटर रखते हैं घर पे, तो कुछ चीजें उसमें डिलीट करनी पड़ जाती हैं, कुछ नई चीजें उसमें डालनी पड़ती हैं। वैसे ही भगवान कुछ स्मृति देते हैं, कुछ विस्मृति दे देते हैं। भागवतम में भी भगवान ने कहा ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूर्य। मैंने वेदों का ज्ञान किया हुआ ब्रह्मा जी को दिया था। और क्यों दिया था? कि वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना। वेदों को पढ़िए और भगवान की शरण गति लीजिए। और कुछ लोग अपनी तरफ से ही निकाल लेते हैं, अपने मतलब से वेदों का मतलब निकाल लेते हैं। तो कहते हैं ना कि ये ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग गधे हैं। जैसे गधा होता है ना, चंदन रखो या साधारण लकड़ी रखो, उनको बोझ ही रहता है। वैसे ही जो लोग वेद भी पढ़ते हैं और भगवान को नहीं जानते हैं, तो क्या है? मूर्खता ही है। मूर्ख हैं वो लोग जो कि भगवान को वेद पढ़ने के बाद भी नहीं जानते हैं। वेद पढ़ने का मुख्य कार्य क्या है? कि भगवान को जान जाना। तो भगवान हमको स्मृति भी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवान हमको स्मृति दे देते हैं। लेकिन हमको विस्मृति क्यों देते हैं भगवान? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण। जी माता जी। मतलब हम जो पिछले बातें जो हम उन्हें याद ना रख पाए, जो हमने भूतपूर्व पहले की हुई हैं, तो जो हमारी जो पहला जन्म था उसको हम याद ना कर पाए, और जो नया जो है हम अब जो नया जीवन शुरू करें और उसके में रम जाए भगवान के चरणों में ही। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, विस्मृति इसलिए देते हैं क्योंकि अगर प्रीवियस लाइफ का अगर मुझे मालूम रहेगा तो ये रिलेशन जो है वो हम अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। जी अगर वो प्रीवियस लाइफ में उसने मेरे साथ क्या किया है, अगर ऐसा समझ जाएंगे तो फिर इस लाइफ में उसके साथ हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे, मेरे ख्याल से माता जी। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। कोई अपने विचार रखना चाहता है? हम अपने दुखों को भूल सकें ताकि। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे माता जी। तो क्योंकि देखिए, हमारा जो पिछला जीवन है वो हमें याद नहीं रहता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस जीवन में भी हमारे साथ बहुत सी अच्छी चीजें, ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम याद नहीं रखना चाहते हैं, हम उनसे भूल जाना चाहते हैं। या कभी कोई बहुत सुख है उसको भी हम भूल जाते हैं, बहुत दुख है उसको भी हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सुख हम याद करते रहेंगे तो हम उसी में लिपटे रहेंगे, आगे को सोच नहीं पाएंगे। हम अपने जो आध्यात्मिक उन्नति की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और बहुत दुख है उसको भी याद करते रहेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पिछला जन्म हो चाहे पिछली स्मृतियां हो, उनको भगवान विस्मृत कर देते हैं। जो हमारे काम की चीजें हैं वो आगे चलती रहे। तो काम की चीजें क्या होती हैं? जिसमें हमारी इच्छा होती है, जो हमें आसक्ति जिसमें रहती है। भगवान में आसक्ति रहती है तो भगवान के बारे में स्मृति बनी रहती है। अगर जगत के बारे में स्मृति रहती है, जगत में आसक्ति है, तो जगत की स्मृति रहती है। तो लेकिन भगवान ने तुरंत जो है वो दूसरी लाइन हमको क्या कह दी कि देखो ये वेदों का संकलन मैंने किया है, और वेदों को जानना भी, क्या जानना है? भगवान को जानना है। तो वेदों में क्या है? आदि अंत सर्वत्र हरि नाम गीयते। हर जगह भगवान का नाम है, बस उसको सही तरीके से समझना है। बहुत लोग समझते हैं कि वेदों में करिए और खूब कर्म कांड करिए और खूब भोग भोगे, लेकिन नहीं। मेन उद्देश्य क्या है? कि वेदों का ज्ञान लेके भक्ति करिए और भगवत धाम जाइए। तो ये जो उद्देश्य जान जाता है वो अपना जीवन सफल कर लेता है। तो इतनी सी जो है 4 लाइनों में कितना भगवान ने ज्ञान दे दिया। 2 4 जो है लाइनें हैं, इसमें सारा ज्ञान भगवान देते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। दवामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद दीपक प्रभु जी। रुमा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बताया गया कि 2 तरह के जीव रहते हैं, च्युत और अच्युत। च्युत में जिनको मतलब होता है ना नीचे गिरना, अपने पद से हट जाना।
या क्षर हो जाना, जिनका क्षरण होता रहता है। हम हमेशा एक ही अवस्था में नहीं होते हैं ना, हमारी अवस्था बदलती रहती है। पहले जो पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर कुछ संतति उत्पन्न करते हैं, धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। वो लोग जो है एक तरह के वो लोग होते हैं कि धीरे धीरे अपनी जो है पोस्ट उनकी बदलती रहती है। कल छात्र थे, फिर अधिकारी हो गए, फिर रिटायर्ड अधिकारी हो गए। और कुछ लोग अक्षर अवस्था में, अच्युत अवस्था में रहते हैं। वो कौन होते हैं? जो कि मुक्त अवस्था जिनको कही जाती है, मुक्त रहते हैं। वो इस जगत में रहते हुए भी आत्म स्वरूप को प्राप्त करके और मुक्त जीव रहते हैं। ये इस जगत में रहते हुए भी इस जगत से वो आसक्त नहीं होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। तो जीव की दो श्रेणियां कहेगी, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जो है दो तरह के, एक बद्ध जीव हैं जो च्युत हैं, क्षर है, और एक मुक्त जीव है जो कि अक्षर है और अच्युत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उत्तम पुरुष त्वन्या परमात्मे निर्धारिता जो लोकत्रयम् आविश्य विवर्ते अव्य ईश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी हमको बड़े आसानी से इन चीजों को समझा देते हैं। च्युत कौन है, अच्युत कौन है। बहुत उच्च श्रेणी की बातें हैं, समझना आसान है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत आसानी से हमको ये सब बताया हुआ है। तो कहते हैं ये जो क्षर है और अक्षर है, च्युत है, अच्युत है, इसके अतिरिक्त कौन है? एक परम पुरुष है। तो ये कौन है? न बद्ध होता है, न ये मुक्त होता है। ये सबसे ऊपर परम पुरुष परमात्मा होते हैं। ये अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, और जो है कंट्रोलर हैं, वो महेश्वर कंट्रोलर है, नियंत्रण है। तो ये वास्तविक पद हैं। भौतिक जगत में जो भी पद होते हैं वो क्या होते हैं? आज है कल नहीं है। आज नौकरी लग गई, कल रिटायर होना पड़ा। आज स्कूल में है, कल जो है वो छात्र की पदवी घट जाती है। लेकिन भगवान ऐसे होते, परम पद के जो है उनका ही है, परम भोक्ता वो हैं, परम पुरुष वो हैं। और कहते कि नित्यानाम चेतश्चेतन नाम। तो वो सबसे ऊपर है, परम पुरुषोत्तम रूप हैं। एक तरह से कहते कि उनके बराबर कोई भी नहीं, वो दिव्य दिव्य हैं वो। और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं, साक्षात है, अविनाशी हैं। तो भगवान की कितनी विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही हैं कि वो आप न मुक्त पुरुष है, न ही वो बद्ध पुरुष है, इनसे भी ऊपर है वो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, धन्यवाद रुमा माता जी। माता जी मैं श्लोक धन्यवाद पढ़ रही माता। हरे कृष्ण। प्रवीणा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। माता जी अनुवाद कहाँ है? अनुवाद स्क्रीन पे नहीं आया है माता जी। आ गया माता जी, मेरे में तो दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया। आ गया, अच्छा, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः एवं मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक एक तरह से भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में बताता है। पुरुषोत्तम योग इसका नाम इसीलिए पड़ा है कि जीव और भगवान जो है एक स्तर पे नहीं है। एक क्या है? क्षर है, और दूसरा क्या है? पुरुषोत्तम है। जीव में भले ही भगवान के गुण हैं, लेकिन वो कम मात्रा में है। तो उन गुणों को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि भगवान भी आकर्षित हो जाए। कहते हैं ना कि भक्ति कृष्ण आकर्षक है। जब भक्ति करते हैं तो कृष्ण को आकर्षित करने लगती है, और भक्त की धुन पर जो है वो भगवान नाचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा का नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान जो है वो भक्त को जो है खोजने लगते हैं, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। तो ये पुरुषोत्तम योग यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अव्याभिचारिणी भक्ति करेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। किस रूप में? पुरुषोत्तम रूप में।
हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम धीरे धीरे उनको समझा रहे हैं कि एक एक स्टेप बढ़ो। कृष्ण बहुत धीमे धीमे बता रहे हैं हमको कि एक एक स्टेप बढ़ो। हमें समझना है भगवान की स्थिति को और अपनी स्थिति को, और भगवान तक पहुंच जाना है। तो एक तरह से ये आपको त्रिश्लोकी गीता कही जाती है। हमने 10वें अध्याय में चतुर्श्लोकी गीता पढ़ी थी। यहाँ पर 16वां जो है, ये 16वें से लेकर और धीरे धीरे जो है 17वां और 18वां, ये कुल मिला के त्रिश्लोकी गीता कही जाती है। क्योंकि इन 3 श्लोकों में भगवान के पुरुषोत्तम रूप की जो है वो एक तरह से पुष्टि होती है कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो मुझे तुम अपने बराबर का मत समझो, मुझे तुम इस लोक का मत समझो। कृष्ण क्या है, सबसे बढ़कर हैं। कहते अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। मैं क्या हूँ? पुरुषोत्तम हूँ, परम पुरुष हूँ, पुरुषों में भी उत्तम हूँ। न बद्ध जीव हूँ न मुक्त जीव हूँ, पुरुषोत्तम हूँ मैं। तो भगवान को जो इस रूप में जानता है, इसीलिए कहते हैं कि भगवान को पुरुषोत्तम जानिए, पुरुषों में उत्तम जानिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं भी भगवान तुम भी भगवान। लेकिन नहीं, हम भगवान नहीं है, हम तो बद्ध जीव है या मुक्त जीव हो सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो मामेवम् सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान बिल्कुल अपनी कृपालुता दिखा रहे हैं कि देखो, मुझे जो जान जाएगा ना, भक्ति करेगा, भगवत धाम जाएगा। सर्व विधि भजती मां। तो भगवान ने कहा जो जिस विधि से मुझे भजेगा, प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस कहते हैं, सेवा करेगा। तो कह रहे हैं कि चिंतन करने से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, निष्काम कर्म करने से मुझे प्राप्त करना उतना आसान नहीं, लेकिन जो भक्ति करता है, सेवा करता है, वो तुरंत मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की सेवा करना, 8वें अध्याय में कहा है उन्होंने कि वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्स्वर विदिम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। भक्ति जो है वो करने से क्या होगा कि सारे लाभ मिलते हैं। जो वेद पढ़ने से, तप करने से, दान देने से, सकाम करने से जो फल मिलते हैं, वो सारे फल मिलते हैं। और अंत में क्या मिलता है? भगवत धाम मिलता है। तो भगवान बिल्कुल कह रहे हैं कि भगवत धाम तुम आओ, तुम्हें और कहीं नहीं जाना है, तुम्हें सीधे मेरे धाम को आ जाना है। तो बहुत कृपालुता है भगवान की। व्यवहारिक ज्ञान हमको दे रहे हैं कि भक्ति में दृढ़ हो जाओ तुम, इसकी सहायता कर रहे हैं वो। क्योंकि भगवान का प्रेम समुंदर है, और हमारा क्या है? हमारा उनके प्रति नदी के जैसे है, उन अथाह है वो, लेकिन हमारा प्रेम थोड़ा कम पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं प्रभुपाद जी की, श्रवण करो, कीर्तन करो, भजन करो, भजो भगवान को। पुरुषोत्तम है, तो हमें अपने समय का कोई अपव्यय नहीं करके सीधे भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। भगवान की भक्ति हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने वेदांत सूत्र से बताया है। अभी इसके पहले जो आपके 16 से 18 तक के जो श्लोक थे, वो वेदों और वेदांतों की सारांश है, वेदांत सूत्र है वो। जैसे सूत्र में कुछ चीज डालिए तो समस्या का समाधान होता है, सूत्र छोटा सा होता है, उसमें ज्यादा समय रहता है। वैसे इन जो है 3 श्लोकों में सारांश है, त्रिश्लोकी गीता है। तो ब्रह्म का भी वर्णन है, को जो अक्षर और अच्युत होता है, और भगवान के आध्यात्मिक जगत का वो भी हिस्सा है। परंतु कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति को वो लोग जानना चाहते हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग परमात्मा रूप में जानते हैं भगवान को, कहते हैं ना कि परमात्मा क्षर और अक्षर से परे हुए है, तीनों लोक में प्रवेश करता है वो। और फिर अंत में कहते हैं कि मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानो, मैं परम पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है। तो भगवान को सब कुछ जान लेना है, और उसके बाद भगवान की भक्ति में रत हो जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रवीणा माता जी। ज्योति पी माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा।
हरि बोल। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरि बोल। हरि बोल। तो क्या आखिरी श्लोक है, उपसंहार है। भगवान इस श्लोक में बड़ा जोरदार प्रभाव डालने वाले शब्द बोल रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। इति गुह्यतमम शास्त्रम, गुह्य है, गोपनीय हो जाता है। गुह्यतमम, तो गुह्यतम थोड़ा और गोपनीय, गुह्यतमम सर्वाधिक गोपनीय। तो आप देखिए कि कोई शास्त्र होते हैं वो सूर्य की बात करते हैं, कोई अग्नि की, कोई कर्म कांड की, और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये सर्वाधिक गोपनीय है। क्या कहता है कि मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानो, मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी को भागवतम का ज्ञान दिया, तो वो पहली बार में समझे कि ये कर्म कांड की बात कर रहे हैं भगवान। फिर दूसरी बार सुनते हैं, कहते हैं, नहीं ये तो ज्ञान कांड है। जब तीसरी बार सुनते हैं तब उनको लगता है अरे ये तो भक्ति योग है। तो ये समझिए कि इतना गुह्यतम है कि ब्रह्मा जी जो बुद्धि योग है, जिनको बुद्धि से भरे पड़े हैं, जो बुद्धि तत्व के बने हुए हैं, वो भी 3 बार पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है कि हमको भक्ति योग करना है। तो कितना गोपनीय है, कितना पढ़ते हैं इसमें। और इदम उक्तम मया नघ, तुम मया नघ अनघ हो तुम अर्जुन। क्योंकि अर्जुन बार बार सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा, मगर नहीं, तुम अनघ हो, तुम विषालु नहीं हो, तुम पवित्र हो, तुम पाप रहित हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। कहा है उन्होंने ना कि इदम तुम ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूये, मैं तुमको दे रहा हूं वो ज्ञान जिससे बुद्धिमान तुम हो जाओगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि जो मैं ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा, बुद्धिमान हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो हम क्या चाहते हैं? पूर्ण रूप से सफल होना। हम जो भी कार्य करते हैं, हम चाहते हैं हम पूर्ण रूप से सफल हो जाए, चाहे हम भौतिक कार्य करें चाहे आध्यात्मिक कार्य करें। तो भगवान को जानना है तो भक्ति क्या है? वही प्रक्रिया है, यही आध्यात्मिक ज्ञान हमको यहाँ मिलता है। और उसको हमें व्यवहार में डालना, एक्शन में डालना है। और जब भक्ति करते करते कहते कि सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। जहां भगवान रहते हैं माया वहां जा ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी दुर्बलता हो हमारी क्या होती है कि हम भगवान की भक्ति को सबसे नीचे रखते हैं। हम बाकी चीजों को याद रखते हैं लेकिन भक्ति को भूल जाते, भगवान को भूल जाते। जब कोई समस्या आती है, हमारी दुर्बलता क्या होती है? हम सबसे पहले भगवान को भूलते हैं। ये हमारी हृदय की दुर्बलता है। हमें इसको और मजबूत करना है, क्योंकि भौतिक जगत क्या है? एक अश्वत्थ के पेड़ के रूप में है, आसक्ति है इसमें। इसको आसक्ति को कम करना है। इसी आसक्ति से हम जब ऊपर उठ जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, हमें ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं। उन ज्ञान चक्षु से क्या होता है? हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार पा जाते हैं। फिर हम भगवान को स्मरण कर पाते हैं, उनका श्रवण कर पाते हैं, उनका कीर्तन कर पाते हैं। तो ये त्रिश्लोकी गीता है, वेदांत, ये है वेदांत सूत्र है। जो इनको समझ जाता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, परम सत्य है, भक्ति का सर्वोच्च साधन है, उसने जो है वो सब कुछ समझ लिया हुआ है। तो यहीं पर रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है या कोई कुछ त्रुटि सुधार करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा माता जी। आपका, आपको आपके भी, चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। आपको भी हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा माता माता जी। जी। हरे, हरे कृष्णा माता जी, शुभ गुरु पूर्णिमा और आपको भी दंडवत माता जी प्रणाम की माता जी। कामनाएं। हरे कृष्णा, सभी हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे गुरु पूर्णिमा। दंडवत प्रणाम। हम लोग की गुरु आप ही है माता जी। हरे कृष्णा, नहीं आपको माता जी, सतत मैं प्रणाम। गुरु नहीं हूँ। माता जी, सादर प्रणाम। गुरु जितनी भी जो है महिमा है शिला प्रभुपाद की है, वो हमारे गुरु हैं। हम उनके मार्गदर्शन में सारे कार्य करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्ण।